तो दोस्तों स्वागत है आपका गुप्ता कोचिंग क्लासेस स्टेशन गली खेतासराय। समीकरण हल करना सिखाएंगे तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। प्रश्न है आपका 5x प्लस 10 बराबर क्या लिखा हुआ है, 60 लिखा हुआ है। तो इसमें आपको क्या है, x का मान निकालना है। तो 5x प्लस 10 बराबर कितना लिखा हुआ है, 60। तो इसे आप किस तरह से हल करेंगे। 5x लिखा हुआ था, आप 5x लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो प्लस 10 लिखा हुआ है बराबर के क्या इस साइड में लाएंगे तो ये जो प्लस 10 है बराबर के इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। क्या बराबर के जब इस साइड में चिन्ह लाएंगे तो ये जो चिन्ह रहते हैं बदल जाते हैं। तो हम यहाँ 5x बराबर लिखेंगे कितना, 60 है तो 60 लिख देंगे। अब यहाँ पर जो 10 था वो प्लस में था तो बराबर के इस साइड में जब आएगा तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। मेरी बात को आप समझ पाए होंगे। अगला स्टेप आपका होगा 5x बराबर 60 - 10 है। अब यहाँ पर देखिए 5 जो है x के साथ गुणा है, यानी 5 गुणे x है। तो x का हमें मान निकालना है। तो x बराबर हम लिख देंगे क्या, 60 में से आप जब 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे, बटे का चिन्ह लाएंगे। जो 5 यहाँ पर x के साथ गुणे में था तो जब बराबर के इस साइड में आएगा क्या हो जाएगा, अगर गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या बटे में 5 लिख देंगे। अब देखिए हम इसे आसानी से काट के सरल कर लेंगे। तो 5 1 के 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 5 धाम में कितना होता है, 50 होता है। तो 10/1 आ चुका है। तो ये 10/1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। x बराबर कितना आ गया है, 10 आ गया है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ पहला सवाल आपको जोर समझ में आया होगा। एक सवाल और आपको समझाता हूँ तो ध्यान से समझिएगा। ये देखिए आपका अगला सवाल है 10x - 20 बराबर क्या, 50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 10x - 20 बराबर 50 है। तो यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10x है तो 10x लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए -20 इस साइड में है, जब हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो अगर यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लाएंगे, आगे 50 लिखा हुआ तो 50 लिखेंगे। ये जो -20 है जब बराबर के इस साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम +20 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखिए आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। 10 जो है x के साथ गुणा में है, जब बराबर के साइड में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x बराबर लिखेंगे 50 - 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। कितना, 70। बटे का चिन्ह आएंगे, जो 10 x के साथ इस साइड में गुणा है तो बराबर के इस साइड में लाएंगे क्या हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या 10 लिख लेंगे। अब हम इसे आसानी से काट के सरल कर लेंगे। 0 से क्या 0 कट जाएगा, 7/1 आ चुका है। तो 7/1 को क्या लिख सकते हैं, x बराबर 7 लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वीडियो में आप सभी को गुणनखंड का अगला पार्ट सिखाने जा रहे हैं। इसमें देखिए पावर लगे रहेंगे, इसको भी करना उतना ही ईजी है जितना आपको मैंने पहले पार्ट में सिंपल तरीके से गुणनखंड निकालना सिखाया था। इसमें देखिए एक चीज और आपको सीखनी है। जैसे अगर यहाँ पर 27 लिखा है, 27 लिखा है, इसे मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 27 को किस रूप में, इसे मैं 3 × 3 × 3 के रूप में भी तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 3 त्रिक 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27। और इसी 27 को मैं 9 × 3 के रूप में भी लिख सकता हूँ। 9 त्रिक कितना होता है, 27। ये मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ पता है आपको। जैसे मान लीजिए 16 को मैं तोड़ूं, 16 को अगर मैं तोड़ूंगा इस तरह से, 4 × 4 करूंगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। अगर मैं 8 को तोड़ूं तो मैं 8 को 4 × 2 लिख सकता हूं, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 2 × 2 भी लिख सकता हूं। तो ये चीज जरा ध्यान से समझिएगा। अगर आप 8 को तोड़ोगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। लेकिन हमने 8 को इस रूप में तोड़ा है, 4 × 2, 4 दूना 8। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए तोड़ा क्योंकि जब मैंने 16 को 4 × 4 के रूप में तोड़ दिया तो जिससे हमें कॉमन लेने में क्या हो, सुविधा होगी। अब यहाँ का 4 और यहाँ का 4 आराम से कॉमन बन जाएगा। इस वाले प्रश्न में आप कुछ नया चीज भी सीखोगे। तो पहला प्रश्न है आपका 16a² प्लस 8a² है। अभी 16 को आप किस तरह से तोड़ सकते हो, या तो 16 को आप 2 × 2 × 2 इस तरह से करके तोड़ दो, या तो 16 को आप 4 × 4 के रूप में भी लिख सकते हो। 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। a का पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, a × a कितना, 2 बार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए b है तो इंटू आप इस तरह से b लिखिएगा। प्लस 8 है तो 8 को आप किस रूप में तोड़ सकते हो,
4 गुणे 2 के रूप में लिख सकते हो। 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। या तो आप 8 को 2 गुणे 2 के रूप में भी तोड़ सकते हो। ये मैं इसलिए आपको इस तरह से तोड़ के बता रहा हूँ, इसमें आपको कुछ नया चीज सीखने को मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। अब a है तो इंटू आप a लिखिएगा, b का पावर 2 है तो b को 2 बार लिखना है, b इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। इन सारी चीजों को इधर आप रफ कर देना। अब यहाँ पर आपको अगले स्टेप में करना क्या है, इसमें देखिए 4 इंटू ए इंटू बी, और इसमें देखिए प्लस के जो दाहिनी साइड है 4 इंटू ए इंटू बी, इनमें आपको दोनों में कॉमन खोजना है। तो कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 2 है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि यहाँ पर तो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो ये कॉमन नहीं है क्योंकि ये 4 है, यहाँ ये 2 है, जबकि इसमें क्या है, कॉमन है। कैसे, जरा चीज को समझना। जो संख्याएं एक दूसरे को आपस में काट देंगी वो क्या कहलाएंगी, कॉमन कहलाएंगी, यानी उसमें कॉमन होगा। जैसे देखिए 2 जो है खुद को भी काट देगा, 2 4 को भी काट देगा, तो इसमें जो छोटी संख्या रहेगी वही कॉमन कहलाएगी। तो 2 जो है इसमें क्या हो जाएगा, इंटू 2 कॉमन हो जाएगा, ये वाला 2। जब 2 खुद को भी काट दिया, 2 4 को भी काट दिया, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अगर इसी 16 को आप इस तरह से तोड़ के लिखे होते, जैसे 4 को 2 इंटू 2, इस वाले 4 को 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 है 2 इंटू 2, यहाँ पे 2 है इंटू 2, तब आप आराम से कॉमन बना लेते, क्योंकि हर जगह 2 था तो आप आराम से बना लेते। लेकिन अगर मान लीजिए इस तरह से तोड़ के करोगे, तो अगर आपको ये वाला चीज जो अभी मैं आपको बताया नहीं पता होता तो आप नहीं बना पाते, आपका सवाल गलत हो जाता। अब यहाँ पर देखिए ए कितनी बार है, ए आपका 2 बार है, यहाँ पर ए 1 बार है, यानी एक ए इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एक ए एक्स्ट्रा है, क्योंकि एक ए इसमें एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए बी है, यहाँ पे बी है, तो बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बी एक्स्ट्रा है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि इसमें एक बी एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें 2 भी नहीं है। अब बच क्या रहा है, जरा चीज को समझना। 4 से क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से क्या हो जाएगा, ये वाला 4 कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए ए से ए कट जाएगा, एक ए बचेगा, तो इंटू आप क्या इस तरह से ए लिख लेना। इसके बाद बी से बी पूरी तरह से कट जाएगा, अब प्लस का चिन्ह आगे बनाना। यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा, बी से क्या, एक बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एक बी बचेगा। तो यहाँ पर इस तरह से बी लिख लेना। अब इसे सॉल्व कर लो, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेना। अब अगर गुणा करोगे, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए इंटू बी करोगे तो कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इस आप सभी का आपस में गुणा था तो इसे 8 है बी आप लिख लेना। इसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह बनाना, यहाँ पर 2 इंटू है तो इसके आप 2 ए लिख सकते हो, प्लस बी है तो प्लस आप इस तरह से बी लिख लेना। यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न को मैं पहले वाले तरीके से बताता हूं, जिससे हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। ये देखिए 16 है, तो 16 को आप क्या तोड़ सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। ये वाले 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो गया, 16 हो गया। ए कितनी बार है, 2 बार है, तो इसे आप ए इंटू ए लिख लेना। बी 1 बार है तो इंटू बी लिख लेना, प्लस का चिन्ह बना लेना। इसके बाद 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो। अब ये कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए बड़ी संख्या आ जाए, जैसे 56 आ जाए, 48 आ जाए, इनको कैसे तोड़ के लिखना है। तो जैसे 8 है, तो अब मैं क्या बताया था, पहले वाले वीडियो में बताया था, इसीलिए बोलता हूँ रेगुलर क्लास किया कीजिए। अब 2 से काटो, 2 चौके 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, 2 1 के 2 होगा। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। बातें सभी को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर ए बी का पावर 2 है तो इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी 2 बार है तो बी इंटू बी हो जाएगा। ये देखिए सबसे सरल तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पर 2 यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखेंगे तो 4 बार 2 है, और इसमें क्या है, 3 बार है। तो जिसमें सबसे कम बार हो इसी को ले लीजिएगा। 3 बार इसमें और 3 बार इसमें क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा।
यानी 2 कॉमन हो जाएगा। इसके बाद a इसमें 2 बार है, इसमें a 1 बार है, तो जिसमें सबसे कम बार होगा उसी को कॉमन लेंगे। एक a इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर b कितनी बार है, 1 बार है, इसमें भी b 2 बार है, तो एक b क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब हम आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 बार इसमें 2 है, तो 3 बार 2 जो यहाँ पे लिखा है वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा इंटू 2, तो यहाँ पर 2 लिखिएगा। a से a कट जाएगा तो एक a बचेगा, तो इंटू a लिखिएगा। b से b पूरी तरह से कट जाएगा। 3 बार 2 यहाँ पे है, 3 बार 2 यहाँ पे खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, a से a कट जाएगा, b से एक भी कट जाएगा, तो सिर्फ b बचेगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे सेम वही उत्तर आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a इंटू बी करोगे तो 8a भी हो जाएगा। ब्रैकेट में यहाँ पर 2 इंटू a करोगे तो 2a हो जाएगा, प्लस b है तो प्लस b यहाँ पर आप आराम से लिख देना। यही फाइनली आपका क्या होगा, इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे सेम यही तरीका आप अपना कर ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हो। वाले देखिए, इसे ध्यान से समझना। 12x का पावर 3 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू कितना लिख सकते हो, 2 दूना 4, 4 तिहाई कितना होता है 12, तो 2 इंटू 2 इंटू आप 3 लिख सकते हो। या इसी चीज को आप 4 गुणे 3 भी लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए x का पावर 3, तो x का मतलब कितनी बार है, 3 बार है, x इंटू यक्स इंटू यक्स, प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस आपका 18 है, तो 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, इस तरह से नहीं टूटेगा, तो ये कितना होता है, 6 त्रिक कितना होता है, 18 होता है। तो 2 गुणे 3 करोगे, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6। अब इसी में आप क्या कर दोगे, गुणे 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। जिन लोगों को इस तरह से तोड़ना ना आता हो उनको मैंने बताया था, इस तरह से आप 18 लिख लेना, इसके बाद इसमें छोटी छोटी संख्याओं से तोड़ना, यहाँ पे जो भी आएगा उसी चीज को लिखोगे तो उसका उतना मान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x का पावर 2 है, तो यानी x 2 बार है, इंटू यक्स इंटू कितना यक्स हो जाएगा। इसके बाद माइनस कितना है, 6 है, तो 2 गुणे इसे आप 3 लिखना। यक्स 4 बार है, तो इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स 4 बार लिखोगे। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखिए इन तीनों में एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इन तीनों में आपको कॉमन खोजना है। इन तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पर 2 1 बार है, यहाँ पर भी 2 1 बार है, तो सबसे कम बार इसमें और इसमें है, 1 1 2 है, तो 1 2 इसका, 1 2 इसका, 1 2 इसका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 कितनी बार है, 1 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है, तो 1 3 हम क्या करेंगे, सभी में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर इंटू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यक्स यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 बार है, यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पे 4 बार है, तो सबसे कम बार किसमें, इसमें है 2 बार, तो 2 यक्स इसका, 2 यक्स इसका और 2 यक्स क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लेंगे, तो इंटू यक्स लिख लेंगे। और यहाँ पर कुछ आपको नहीं दिखाई देगा। अब हम आराम से इस तरह से ब्रैकेट का चिन्ह बनाएंगे। 2 से क्या हो जाएगा, 1 2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, तो इसको लिख लेना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने योग्य क्या बात है, 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, इसका 1 3 ये कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 2 यक्स है, 2 यक्स इसका कट जाएगा, तो सिर्फ 1 यक्स बचेगा, तो 2 इंटू यक्स लिखेंगे। उसी तरह से 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो प्लस का चिन्ह बनाकर 3 लिख लेना। और 2 यक्स इसका है, 2 यक्स इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर क्या +3 बचेगा। माइनस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, यक्स यहाँ पर 2 बार है, यहाँ का 2 यक्स खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 यक्स बचेगा। इन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स इंटू कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। अब इसे हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेना, 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 कितना होगा, 6 होगा, यक्स इंटू यक्स करोगे तो यक्स का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट में क्या होगा, 2 इंटू यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना यहाँ पर 3 है, यक्स इंटू यक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 1x का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यक्स के सामने कोई भी संख्या नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। बातें समझ में आई, इसीलिए मैंने 1 लिख दिया। यही आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस टाइप से जितना भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या आपको नहीं हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस टाइप के प्रश्न, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। डेली शाम को आपको वीडियो मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।